तो फ्रेंड कॉम्बैट एनालॉजी इंटेलिजेंस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैंने कॉम्बैट हावी की एक और नया वीडियो है, एक नया सिस्टम से। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझाया था। तो हमारा कंप्यूटर्स के अंदर मैंने आपको बहुत सभी चीज़ें समझाई थी, जिनमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर डायोड वगैरह समझाया था। डायोड क्या है वो वीडियो जाकर देख लीजिए, डायोड कैसे काम करता है, डायोड का क्यों सिस्टम हम यूज़ करते हैं, डायोड के अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बताए थे, हिस्ट्री वगैरह मैंने डायोड की समझाई थी। ओके, तो डायोड के सिस्टम और सिग्नल्स वगैरह जो है मैंने AC to DC समझाया था। रजिस्टर क्या होता है ये भी मैंने समझाया था। इन सभी की जानकारी आपको कॉम्बैट हावी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ओके, तो जितने भी वीडियोस हैं मैंने आपको समझाने का, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट मैंने पार्ट्स मैंने समझाया था इलेक्ट्रिकल्स का। डीपली जानना है तो मैं आगे समझाऊंगा किस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो काम करती है, वर्क करती है, आगे हम जाकर देख लेंगे। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जितने भी कनेक्शन, सरफेस माउंट रजिस्टर्स वगैरह जो होती है, बल्ब्स वगैरह जो होती है, मॉसफेट आपको समझाया था। मॉसफेट भी क्या होता है, एक तरह का डायोड ही होता है, एक तरह का ट्रांजिस्टर ही होता है। ट्रांसफार्मर्स वगैरह समझाया था, ट्रांसफार्मर क्या होता है ये वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। स्विचेस वगैरह ऑलमोस्ट जितने भी DIP स्विच मैंने आपको समझाई थी। DIP स्विच मदरबोर्ड के अंदर क्या होती है, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर पहले के टाइम के अंदर ये DIP स्विच होती थी। कुछ जगह पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर DIP स्विच होती है, लेकिन ये DIP स्विच उन जगह पर रखी जाती है जहाँ पर आपको कुछ साइकिल्स वगैरह या फिर उस कनेक्शन को डाइवर्ट करना है या फिर ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इस तरह से मिलती है। वायर्स और पिन्स वगैरह, पिन टाइप्स वगैरह सिस्टम समझाई थी मैंने आपको। ओके, जिनमें पावर स्विच, पावर LED, पावर कंटिन्यूटी, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। पावर स्विच कहाँ पर लगती है मैंने आपको पावर पिन समझाई थी। फिर मैंने पावर पिन कनेक्टिविटी कनेक्शन समझाया था मदरबोर्ड के अंदर कि मदरबोर्ड का पावर सिस्टम कहाँ पर, रीसेट पिन कहाँ पर लगती है, रीसेट सिस्टम मैंने आपको समझाई थी। रीसेट पिन, पावर LED पिन मैंने आपको समझाई थी, पावर LED पिन कहाँ पर होती है ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर मैंने हार्ड डिस्क LED पिन बताई थी, वो भी जाकर देख लीजिए। ओके, कहाँ कहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क LED लोकेटेड काम करता है, हमारा हार्ड डिस्क LED वगैरह कब ऑन होता है, ICs वगैरह समझाई थी। IC की सर्किट की ज़रूरत होती है और ये क्यों टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी आई और इससे क्या हमारा फ़ायदा होगा ये भी मैंने समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। मदरबोर्ड ऐसे ही माइक्रो मदरबोर्ड नहीं बना है। ओके, ये चीज़ आपको LEDs वगैरह समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको। ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर होते हैं, पोस्ट कोड LED डिस्प्ले वगैरह समझाया था। पोस्ट कोड क्या होता है, पोस्ट कोड की टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी उन्हें समझाया था। ओके, तो ये पोस्ट कोड LED सिस्टम के अंदर आपको ऑलमोस्ट कोड मिलता है कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर कुछ भी खामी होती है, प्रॉब्लम होती है तो मिलती है। बेहतर कोड जो होता है, ज़्यादातर आपको ये चीज़ वाले कोड भी यूज़ करता हूँ। ये वाला, ये पुराना वाला में हो चुका है, लेकिन आज के टाइम के अंदर में ये बहुत अच्छी तरह से हमें डिटेक्ट करके हमें एरर मिलती है। उस एरर के नंबर के हिसाब से हमें पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है, रैम में प्रॉब्लम है या CPU में प्रॉब्लम है। इस वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। कॉम्बैट हावी के मदरबोर्ड में जाइए और ये सभी के एरर के बारे में बताया था। DAS 1C क्या होता है, 25AF है क्या होता है, कौन सा प्रॉब्लम। हर कंपनी की अलग अलग होती है, तो अलग अलग कोड नंबर जनरेट होते हैं उसकी जो है। मैंने आपको टोटली ये डेटा बताया हुआ है, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड की हम बात करते हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर मैंने को जितना है मैंने को समझने की कोशिश की हुई है। तो मदरबोर्ड के अंदर जानकारी मैंने दी है आपको, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मदरबोर्ड। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे मदरबोर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। LEDs वगैरह समझाने की, ICs वगैरह समझाने की कोशिश मैंने की हुई है। तो जिससे माइक्रो चिप बनती है, माइक्रो सिस्टम्स बनती है। माइक्रो सिस्टम्स के साथ मैंने आपको कूलिंग सिस्टम्स बताई थी, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। कूलिंग कैसे बनती है इसके भी हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। कूलिंग के टाइप्स वगैरह, कूलिंग के सिस्टम्स वगैरह, कूलिंग सिस्टम, फैन इसके बारे में बताया था। तो फैन अगर आपको लगाना तो कैसे लगाना है, कैबिनेट मदरबोर्ड के अंदर CPU की फैन की पिन्स वगैरह समझाई थी। ओके, क्योंकि पावर फैन पिन्स कहाँ पर लगाए जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। कुछ ऐसे भी पिन
होती है। जो आपके पास इस तरह के 1 to 4 फैन की ज़रूरत है तो आप जो है लगा सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से सेटअप लगाते हैं। ओके, तो सीपीयू ऑप्टिक फैन वगैरह जो होती है, कंट्रोलिंग वगैरह जो होती है, वो आपको जो है पेन्स मिलती है। कूलिंग फील्ड इस तरह से कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। तो लिक्विड वाटर लिक्विड पंप का भी हेडर आपको मिलेगा मदरबोर्ड के ऊपर। सीपीयू फैन हेडर भी मिलेगा और ऑप्शनल आपको सीपीयू फैन हेडर भी मिलेगा। ओके, तो 2 जो है सीपीयू फैन हेडर के लिए मिला है और तीसरा लिक्विड पंप के लिए। जैसे आप लिक्विड पंप भी का कोई कूलिंग सिस्टम देखिए, लिक्विड पंप का सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग कहते हैं इसको, लिक्विड से कूल ठंडा किया जाता है। ओके, तो अगर आपने ना देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए। ये पुराने ज़माने का मदरबोर्ड को ठंडा रखने का तरीका है, लेकिन ये जब हमारा कोई मदरबोर्ड के अंदर हेवी प्रोसेस करना होता है, हाई लेवल का प्रोसेस करना होता है, तो उसको जो है वो गर्मी ज़्यादा होता है, तो इसको हीटिंग रोकने के लिए भी हमें जो है कूलिंग सिस्टम रखनी ज़रूरी है। ओके, तभी जो हमारा सिस्टम जो है वो ऑन होगा, बेहतर तरीके से काम करेगा, यूज़ होगा। ओके, तो हमारा प्रोसेसर सीपीयू वगैरह डस्ट वगैरह किस तरह से हमें देखना होता है, ये पावर फैन्स वगैरह मैंने कुछ समझाया था। तो इन सभी की जानकारी जब देख लीजिए, सीपीयू फैन क्या होता है, वो कहाँ पर लगाते हैं। ओके, जैसे जैसे प्रोसेसर गर्म होता है उसको ठंडा रखना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस प्रोसेसर को काफ़ी ठंडा रखने के अलग अलग आपकी सीपीयू हीट सिंक प्रोसेसर और अलग अलग तरह की आपकी मेथड होती है, मैंने आपको बताया। दूसरा होता है चिपसेट फैन। चिपसेट के ऊपर जो है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो हाईटेक टाइप के मदरबोर्ड जो होते हैं उसके अंदर ये फ़ैन लगाए हुए होते हैं। क्योंकि ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। देखिए, चिपसेट फ़ैन है और चिपसेट फैन का काम ये होता है कि जो हमारी ग्रीन चिप होती है जो गर्म ना हो, इसको भी ठंडा रखने के लिए रखते हैं। कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा एडवांस टाइप के इस तरह के फ़ैन रखते हैं जो ठंडा रखने के लिए सीपीयू को। ओके, लास्ट में हमारा एक बैकग्राउंड फैन होता है। बैकग्राउंड फैन का मतलब होता है कि वो गर्म एयर जो है वो बाहर की ओर निकालता है, तो इसको कहते हैं बैकग्राउंड फैन। ओके, फिर बैकग्राउंड फैन ये बैकग्राउंड फैन है। ओके, ये बैकग्राउंड फैन है। ओके, क्योंकि वो जो गर्म एयर जो है वो बाहर निकालती है। नेक्स्ट है एसएमपीएस फैन, जो हमारे एसएमपीएस के अंदर जो होता है वो उस सिस्टम को टेम्परेचर को ठंडा रखती है। ओके, ऑलमोस्ट ये फिर होता है ग्राफिक्स फैन। ग्राफिक्स के हिसाब से जो नेक्स्ट होता है फ्रंट साइड फैन, जो बाहर की एयर ठंडी होती है वो अंदर की ओर खींचता है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है रेडिएटर फैन। ये नई टेक्नोलॉजी की, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की नया कुछ लिक्विड टाइप का, आपको ये लिक्विड ही होता है इसके अंदर, लेकिन इसको जो है ठंडा रखने के लिए, रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए हम जो ये फैन रखते हैं, फैन बनाते हैं, इस तरह से रेडिएटर फैन्स होते हैं। ओके, जैसे कि क्लीन। नेक्स्ट होता है हार्ड, जिस तरह से हमारा सर्वर का फैन होता है। ओके, तो ये सर्वर का फैन जो होता है काफ़ी मजबूत होता है और हॉट स्वैपेबल होता है। हॉट स्वैपेबल से फैन होता है। ओके, इस तरह के जो सर्वर होते हैं और सर्वर्स के अंदर देख रहे हो ये सर्वर्स होते हैं और इसी सर्वर्स के अंदर जो है हमारे फ़ैन लगाए जाते हैं। ओके, देख सकते हो आपके सामने ये सर्वर्स के फ़ैन है, यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये इस एरिया के अंदर सर्वर्स के फ़ैन होते हैं। तो हमारा जो है डिवाइस की वीडियो चल रही है, डिवाइस का टॉपिक चल रही है। लास्ट वीडियो में सीपीयू एंड सॉकेट हमें जो हम पढ़ रहे हैं बायोस के बारे में पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट हमारा ये सभी डिवाइसेस के बारे में 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो सीपीयू एंड सॉकेट के बारे में वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको मैंने समझा चुका हूँ। ओके, बता चुका हूँ, और इन सभी वीडियोस की जानकारी आपको हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बायोस के बारे में, कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का ये जो है हमने सिस्टम्स बनाया है यहाँ पर। ओके, बायोस के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सिस्टम्स बता कर रखे हुए समझाया है। यहाँ पर बायोस चिप वगैरह समझाया है, बायोस की सेटिंग्स वगैरह, बायोस के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम प्रोग्राम्स वगैरह समझाया था। ओके, बायोस चिप की समझाया टेक्नोलॉजी मैंने आपको दी थी। ओके, लेटेस्ट मदरबोर्ड या कोई भी मदरबोर्ड लो जिसके अंदर आपको बायोस चिप मिलेगी, जिनमें आप देख रहे हो कि ये ओल्ड मॉडल का बायोस चिप आपको पुरानी टाइप की मदरबोर्ड होगी, तो इसके अंदर जो है आपको ये चिप मिलेगी। ये चीज़ आपके सामने देखने को मिल जाती है। लेकिन मॉडर्न टाइप के मदरबोर्ड के अंदर ये कोई ना कोई चिप इनमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगी। ओके, तो आज हमारा जो वीडियो है वो हमारा
हिस्ट्री ऑफ बायोस, बायोस की हिस्ट्री क्या है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की ऐसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हुई हार्डवेयर की वो वीडियो जाकर देख लीजिए, नॉलेज अच्छा मिलेगा और परफेक्ट नॉलेज होगा तो बेहतर तरीके से आगे डिवाइसेस को समझ पाओगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर की कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है।
तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं या फिर हिस्ट्री की हमारे बायोस की हम बात करते हैं, तो पहला जो होता है हमारा पहला टर्म होता है बायोस का। जब ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था तो 1975 में बना था और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट गैरी किल्लेल ने बनाया था। ओके, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने गैरी किल्लेल ने बनाया था। इसको बनाने का रीज़न कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बायोस जो था जब ये 1975 में बना तो इसको इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई सिस्टम जो या फिर कोई टेक्नोलॉजी जो है वो ख़राब हो गई तो हमें पता नहीं चलता था कि फॉल्ट कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसके कारण बहुत सारे डिवाइसेस को बार बार चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर अमेरिकन साइंटिस्ट गैरी किल्लेल ने ये सिस्टम ऐसा चेक किया कि कोई ऐसी सिस्टम हो, कोई ऐसी चिप हो जो पूरे सिस्टम को जो है वो उसके अंदर कंट्रोल रख सके, उसका जो सिस्टम चेक कर सके। तो यहाँ पर पहली बार 1975 में बनाना स्टार्ट किया और बनाया बायोस, बेसिक इंटरप्रेटर। वही उसी से वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन IBM कंपनी पहली बार पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर 1981 के अंदर इसको अलाउ किया और यहाँ पर नया पॉपुलैरिटी इसकी PC बढ़ने लगी IBM कंपनी की, क्योंकि जो लोग जो कंप्यूटर के अंदर काम करने वाले लोग होते थे उसकी जो सर्वर, मतलब उस टाइम सर्वर नहीं था लेकिन उस टाइम के अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर होते थे उनके हार्डवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या एरर आती थी तो उनको पता चल जाता था कि यहाँ पर। तो ऐसे में जो इंजीनियर या फिर रिपेयर वाले लोग जो होते थे, फिर खास करके वो लोग जो यहाँ पर कंप्यूटर का काम करते थे, तो यहाँ पर एक तरह का पार्ट ऑफ कंप्यूटर बन गया। ये 1975 में बना, परफेक्ट तरीके से ये काम किया और यहाँ पर 1981 के अंदर IBM कंपनी ने सभी मदरबोर्ड के लगाने के अंदर स्टार्ट किया। बायोस चिप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये आपके सामने ये मॉडर्न टाइप का मदरबोर्ड है। ओके, ये ना 1975 का मदरबोर्ड ना ही 1981 का, ये जो है 2016 का मदरबोर्ड है, क्योंकि NVMe आपके सामने दिख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हो ये बायोस चिप है,
ये बायोस चिप है, छोटी सी चिप आपके सामने दिख रही हो। तो बेसिक इनपुट आउटपुट चिप जो है ये हमें ये बताती है कि आपका हार्डवेयर के अंदर कौन सी सिस्टम की खराबी है या कौन सी सिस्टम जो है वो आपको कंट्रोल करनी है, किस तरह की करनी है। इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट आया। ओके, और मदरबोर्ड के अंदर, मॉडर्न ज़माने के मदरबोर्ड के अंदर ये बायोस आपको मिलेगी। या तो सिंगल चिप में बायोस मिलेगा या तो फिर मेन एम बायोस या बी बायोस। ओके, दो तरह के बायोस आपको मिलते हैं। तो इंटेल ने अनाउंस किया नया प्लान सिस्टम, इसके अंदर रिटर्न सपोर्ट लेगेसी बायोस। बायोस को 2017 में जो इंटेल कंपनी ने जो था वो एक तरह का रिटर्न बोला गया, और वहाँ से लेगेसी से UEFI बायोस सिस्टम, नया सिस्टम लाया जो यहाँ पर बायोस सिस्टम को रिप्लेस किया 2020 के अंदर, रिप्लेसिंग विथ UEFI। ओके, जो 30-40 साल तक जो बायोस चल रहा था, ओके, जैसे कि 1975 से गिन लो आप, ओके, 2017 तक का जो भी निकलता हो, तो वहाँ से लेकर अब तक का जो भी ये बायोस चल रहे थे, ओके, ये बायोस चल रहे थे वो उसे कहते हैं लेगेसी बायोस। पुराने बायोस में होते थे वो, उसके अंदर से सपोर्ट होते थे MBR बूट मैनेजर, इसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम होती थी। उसी को देखते हुए इंटेल कंपनी ने नया बायोस सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग की और उसने नया सिस्टम बनाया UEFI सिस्टम। UEFI सिस्टम बेहतर है, कारगर है, रिप्लेसिंग के साथ साथ नए फीचर्स, प्रोग्राम, प्रोटोकॉल्स इसके अंदर बनाए गए UEFI सिस्टम्स के अंदर 2017 के अंदर। और ये जो है यहाँ पर 2020 में तो बहुत कुछ इसके अंदर काफ़ी बहुत कुछ हमें प्रॉफिट होने लगा। जैसे कि अगर आपको कोई GPT हार्ड डिस्क का पता होगा, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं आगे जाके समझाऊंगा GPT हार्ड डिस्क क्या होती है। तो जो GPT फॉर्मेट का जो भी पार्टीशन ये सपोर्ट करता है वो UEFI में होता है, क्योंकि ये लेटेस्ट नया सिस्टम है। लेकिन जो MBR पार्टीशन जो होती है, जिनको MBR पता नहीं है, वो हम कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये पुराना टाइप का हार्ड डिस्क का सिस्टम है, इसके अंदर आपको जो सिक्योरिटी नहीं मिलती, रिकवरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होती है ये लेगेसी बायोस के अंदर। और वो सिर्फ MBR बायोस में ही सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जिसके अंदर जो सपोर्टिव बायोस का जो प्रोग्राम जो है वो सिर्फ हार्ड डिस्क के अंदर MBR बायोस को ही सपोर्ट करेगा। क्योंकि बायोस जो होता है ये बेसिक इनपुट आउटपुट, जब भी सिस्टम जब जैसे पावर ऑन करते हैं, जैसे हम बड़ा का पावर बटन दबाते हैं और जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जो भी इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो लेगेसी बायोस की मोड में होती है। जो पुराने टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, थोड़ा बहुत लोग जो चेंजिंग करते हैं, कंपनी अपनी हिसाब से चेंज करती है, नए नए फंक्शन रखती है, लेकिन जो बूट होने का जो तरीका है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने का जो तरीका है वो हमेशा MBR में ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे में कभी कभी एरर आती है, हार्ड डिस्क खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन जो हमें उस हार्ड डिस्क खराब होने के टाइम के अंदर हमें जो रिकवरी चाहिए, डेटा का रिकवरी चाहिए, वो हमें ये सिक्योरिटी नहीं देता है। जबकि UEFI में बहुत कुछ हमें मिलता है, उसके अलग से प्रोटोकॉल्स भी UEFI में होते हैं जो सिर्फ GPT हार्ड डिस्क को ही सपोर्ट करता है। तो GPT हार्ड डिस्क है, GPT हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, तो ये UEFI में ही आपको मिलेगा। तो किस तरह से ये बाहर पॉपुलर हुआ और ये किसके हमें जो चाहिए, तो नए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने अगर हम इसको पूरा नाम देते हैं तो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ओके, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शंस भी ज़्यादा दिए गए हैं इसके मुकाबले। लेगेसी में जो है कम ऑप्शन दिए, लेकिन UEFI में ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं हमें हमारे बूट सिस्टम्स के अंदर हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर और फास्ट रिलायबल बनाने के लिए। ओके, तो UEFI सभी मॉडल टाइप के मदरबोर्ड में होगा आपके सामने देख सकते हुए। जैसे भी आप देखोगे 9th जनरेशन 8th जनरेशन का मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर UEFI होगा ही होगा। लेकिन 5th जनरेशन या 6th जनरेशन का जो मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर UEFI शायद ही मिले। ओके, क्योंकि अगर आपने रिप्लेस किया होगी कोई चिप्स वगैरह, जो अगर आप कोई सपोर्टिव कोई एंटर करने वाला हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी जो है वो 6th जनरेशन 7 8 जनरेशन में आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका मदरबोर्ड UEFI है या नहीं, सपोर्टेबल है या नहीं। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई नया मदरबोर्ड लेना चाहते हो, अच्छा लेता हो, तो हमेशा UEFI ही आप मदरबोर्ड सपोर्टिव करें
ओके, बायोस जो होता है, जितना पुराना बायोस होगा उतना जो आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाओगे, नया सिस्टम यूज़ नहीं कर पाओगे, नई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम यही होती है कि जो चिप होती है वो प्रोग्रामेबल सिस्टम जो होती है उसी पुराने लेवल पर काम करेगी। जो पुराने सिस्टम के जो प्रोग्राम इंजीनियर जो होते हैं सी प्लस प्लस जावा पाइथन वगैरह जो होती है आपको देखने को मिलता है। तो मास्टर मेन बायोस और बेसिक मेन बायोस सिस्टम जो होते हैं आपको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो। तो UEFI और बायोस में क्या फ़र्क है? सिंपल बायोस में देखिए दोनों प्रोग्राम है, ओके, और दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए ही बनाया गया। लेकिन ये देख रहे हो कि पुराने वाले समझते हैं कि ओल्ड स्कूल बोर्ड, ओके, पुराने टाइप के हिसाब से वो काम करेगा, ये सिक्योरिटी नहीं देता। ओके, ये बायोस जो होता है हमारा लेगेसी बायोस जो होता है वो सिक्योरिटी नहीं देता, और ये जो है बेस्ड ऑन MBR सिस्टम पर काम करता है। ओके, लेकिन नए तरह के प्रोग्राम जो UEFI सिस्टम जो होता है ये नया बूट हमें देता है, फास्ट और सिक्योरिटी भी हमें देता है। ओके, ये सिक्योरिटी भी हमें देता है, नया टाइप का जो बायोस होता है वो। और उसके साथ हमारा जो ये GPT फॉर्मेट में ये काम करता है। याद रखना GPT फॉर्मेट का हार्ड डिस्क जो होगा वही जो ये सिक्योरिटी देता है। ओके, तो GPT क्या है? GPT एक पार्टीशन का टाइप है। ओके, हार्ड डिस्क को ये बताता है कि आपका जो डेटा किससे जाएगा, किससे से, तो ये जो ऑप्टिमाइज कर लेता है, वो चेक कर लेता है ये प्रोग्राम ही को खास हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, और परफेक्ट आगे लॉन्ग टाइम चल सके। इस वजह से जो है ये जल्दी हार्ड डिस्क हमारे जो है करप्ट नहीं हो पाती। लेकिन इसके अंदर करप्ट होने के चांसेस 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब ये दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑन करने के लिए ही प्रोग्राम बनाए गए। लेकिन ये जो बायोस हम लिखते हैं या फिर लेगेसी बायोस जो होता है, तो ये जो है जैसे वो ऑन करेगा सीधा वो ढूंढेगा MBR पार्टीशन को, MBR हार्ड डिस्क को। अगर नहीं मिला तो वो नहीं ऑन होगा। अगर UEFI में चलाते हैं और आपने MBR ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क रखी तो ये UEFI भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो UEFI के अंदर जो हार्ड डिस्क GPT रखी है तभी वो काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। तो दो तरह के हार्ड डिस्क के पार्ट्स होते हैं, GPT फॉर्मेट और MBR फॉर्मेट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो कैसे चेक करते हो? तो आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना होगा। ओके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये जो है अपना चेक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पर मैनेज में जाता हूँ। मैनेज में जाने के बाद ओके, तो मैनेजमेंट एंटर करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद कोई भी आप सिस्टम्स ले लेते हैं, जैसे कि यूँ कहे कि मैं ये पार्टीशन लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ये मैं आपको डिटेल में जाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम है, दिख रहा है, ये वॉल्यूम में जाता हूँ। वॉल्यूम में जैसे जाता हूँ तो ये दिख रहा है GUID पार्टीशन टेबल GPT, ये होना चाहिए। ओके, तभी जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगी, तभी जो है UEFI, जहाँ पर UEFI बायोस है उसी UEFI सिस्टम के अंदर ही आपका जो है पार्टीशन ऑन होगा, वरना ये स्टार्ट नहीं होने देगा। ओके, ना ही वो सिस्टम के अंदर जो डिटेक्ट कर पाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आपकी जो भी पार्टीशन या सिस्टम से जो है वो जो चल रही है, वो जो स्टार्ट हो रहा है, वो इसी वजह से परफेक्ट तरीके से चल रहा है। ओके, तो हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारा जो सिस्टम का टेक्नोलॉजी जो है वो पार्टीशन के सिस्टम्स के हिसाब से ही चलता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे जो देख रहे हो यहाँ पर ये सिस्टम जो है हमारा, ये नया बूट सिस्टम, फास्टर, सिक्योर, बेस्ड ऑन GPT, ये देख रहे हो, ये तीनों जो है GPT UEFI बायोस होगा तभी चलेगा। इस तरह के बायोस में कभी भी जो है वो ये नहीं होगा। इस तरह के बायोस में सिर्फ आपको ये लेगेसी बायोस ही मिलेगा, MBR सिस्टम ही मिलेगा। ओके, क्योंकि उस पुराने सिस्टम के हिसाब से ही जो है हमारा सिस्टम जो है वो ऑन होता है। ओके, तो पुराने वाली बायोस के अंदर हम बात करें तो ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और हो सकता है आज के टाइम के 6th जनरेशन में भी आपको जो मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ बायोस का कहाँ कहाँ यूसेस होता है, किस तरह से हमें बायोस को यूज़ करना है, किस तरह से हमें सेटअप करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियो सब्सक्राइब कर लो और बेल को भी क्लिक करने से नई वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से में हम देखेंगे किस तरह से हमें यूज़ करना है बायोस को,
ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।